कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कई समानताएं हैं। दोनों ईमानदार राजनीति की बात करते हैं, दोनों देश के राजनीतिक सिस्टम को बदलने की बात करते हैं और दोनों सिस्टम को आम लोगों के लिए खोलने की बात करते हैं, लेकिन दोनों देश की मीडिया की नजर में विफल ठहराए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों 2 इंटरव्यू दिए, जिसमें एक इंटरव्यू को लेकर कई तरह के विवाद शुरू हो गए। उन्होंने बार बार बुनियादी बदलाव की बात कही, सिस्टम को बदलने और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की बात कही, लेकिन उन बातों की बजाय 1984 के दंगों पर की गई उनकी टिप्पणी का ज्यादा हल्ला मचा और इसी आधार पर कहा गया कि वे प्रभावहीन रहे हैं। राहुल के उलट केजरीवाल को प्रभावहीन नेता नहीं माना जाता है, उनको अराजक माना जा रहा है, क्योंकि वे भारतीय राजनीति की स्थापित मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। वे मुख्यमंत्री होने के बावजूद सादगी से रहने का दम भरते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकते हैं। चूंकि वे फटाफट एक्शन में भरोसा करते हैं, इसलिए वे अराजक कहे जाते हैं। और राहुल गांधी चुपचाप पर्दे के पीछे से कांग्रेस का सिस्टम बदलने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वे प्रभावहीन माने जा रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हुई है, लेकिन अभी उनकी नेतृत्व क्षमता का आकलन करके फैसला सुना देने का वक्त नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि राहुल ने बतौर उपाध्यक्ष 1 साल पहले कामकाज संभाला है। इससे पहले वे यूथ कांग्रेस और NSUI का काम देखते थे। इन दोनों संगठनों को बदलने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने चुनाव कराने की नई पद्धति कांग्रेस में शुरू कराई। हालांकि यह अलग मसला है कि उस चुनाव में कौन जीत कर आया, लेकिन अगर कुछ जगहों पर नेताओं के बेटे चुनाव जीत गए तो इससे राहुल गांधी की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने टिकट बंटवारे का एक फॉर्मूला तैयार किया। हालांकि यह भी बहुत नहीं चला है, लेकिन यह अच्छी पहल है। ऐसे ही उन्होंने उम्मीदवार तय करने के लिए प्राइमरी शुरू कराई। फिलहाल 15 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और उस चुनाव क्षेत्र के पदाधिकारी वोट करके उम्मीदवार चुनेंगे। यह भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा है कि आलाकमान की संस्कृति खत्म करने के लिए किया जा रहा है। अगर खुद आलाकमान इस संस्कृति को खत्म करने की पहल करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। राहुल सिस्टम से आए हैं और वहां रहकर सिस्टम को बदलना चाहते हैं। उनके उलट अरविंद केजरीवाल सिस्टम के बाहर से आए हैं और सिस्टम को बदलना चाहते हैं। दोनों तात्कालिक लाभ के लिए भी कुछ फैसले कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय राजनीति की कुछ बुनियादी चीजों को बदलना चाहते हैं। कहने को कहा जा सकता है कि शुरुआत में भाजपा ऐसी ही राजनीति करती थी और लेफ्ट के नेता अब भी ऐसी ही राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने एक दायरे में रहकर राजनीति की, जबकि राहुल और केजरीवाल उस दायरे से बाहर जा रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राहुल और केजरीवाल को लेकर चली बहस पर चर्चा करेंगे।